बिहार की सियासत में भी हलचल मची हुई है। नीतीश कुमार की अगुवाई वाली नई एनडीए सरकार का भी 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होना है। इससे पहले टूट फूट की किसी भी अंदेशे को रोकने के लिए कांग्रेस के अरकान असेंबली को हैदराबाद शिफ्ट कर दिया गया। इससे पहले कल शाम में कांग्रेस के अरकान असेंबली और एमएलसी को हैदराबाद शिफ्ट कर दिया गया है। इस दौरान प्रदेश सदर अखिलेश सिंह ने दावा किया है कि फ्लोर टेस्ट में अजीम इत्तेहाद की जीत होगी। जानकारी के मुताबिक अभी 16 एमएलए हैदराबाद पहुंचे हैं। 3 दीगर अरकान असेंबली के भी आज पहुंचने के इम्कान हैं। वहीं बिहार की सियासत में भी लगातार हलचल मची हुई है। नीतीश कुमार की अगुवाई वाली नई एनडीए सरकार का भी 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होना है और 12 फरवरी को क्या फ्लोर टेस्ट पास करने में कामयाब होंगे नीतीश कुमार, ये अहम होगा यहाँ देखना। इससे पहले टूट फूट की किसी भी अंदेशे को रोकने के लिए कांग्रेस के अरकान असेंबली को हैदराबाद शिफ्ट कर दिया गया है। इससे पहले कल शाम में कांग्रेस के अरकान असेंबली और एमएलसी को हैदराबाद शिफ्ट कर दिया गया है। इस दौरान प्रदेश सदर अखिलेश सिंह ने दावा किया कि फ्लोर टेस्ट में अजीम इत्तेहाद की जीत होगी। जानकारी के मुताबिक अभी 16 एमएलए हैदराबाद पहुंचे हैं। 3 दीगर अरकान असेंबली के भी आज पहुंचने का इम्कान है। तो 12 फरवरी को बिहार में भी फ्लोर टेस्ट होना है। एनडीए के साथ शामिल होकर नीतीश कुमार ने नई सरकार बनाई है बिहार में और उसी का आज फ्लोर टेस्ट होना है और वो अपनी अक्सरियत के आज 12 तारीख को साबित कर पाएंगे, ये देखना अहम हो जाएगा। तो 12 फरवरी को देखना होगा क्या कुछ होता है। इससे पहले टूट फूट के किसी भी अंदेशे को रोकने के लिए कांग्रेस के अरकान असेंबली को हैदराबाद शिफ्ट कर दिया गया। इससे पहले कल शाम में कांग्रेस के अरकान असेंबली और एमएलसी को हैदराबाद शिफ्ट कर दिया गया और ताकि किसी तरह की टूट फूट ना हो, विधायकों को खरीदने की कोशिश ना हो। तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं जब फ्लोर टेस्ट होता है। उससे पहले हम देखते हैं अक्सर विधायकों को दूसरी जगह किसी रिजॉर्ट में या फिर दूर कहीं शिफ्ट कर दिया जाता है और यही चीज़ एक बार फिर हम यहाँ बिहार के विधायकों के साथ भी देख रहे हैं, जो कांग्रेस ने अपने विधायकों को हैदराबाद फिलहाल शिफ्ट कर दिया गया है ताकि किसी तरह की टूट फूट 12 तारीख को देखने को ना मिले।